चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसै तिलक करत रघुबीर। चित्रकूट के पवित्र घाटों पर संतों का जमावड़ा हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम स्वयं संतों का तिलक कर रहे हैं। यह चौपाई भक्ति, संतों की महिमा और चित्रकूट की महत्ता को दर्शाती है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डिवाइन प्लेस नई सुबह पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो आत्मा को पवित्र और मन को शांति प्रदान करती है। आज हम आपको भगवान श्री राम के चित्रकूट प्रवास की कथा सुनाने जा रहे हैं। चित्रकूट वह पवित्र भूमि है जहां भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान निवास किया और जिसे हमारे शास्त्रों में भक्ति, त्याग और तपस्या की अमर धरोहर कहा जाता है। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और भगवान श्री राम की पवित्र कथा श्रवण कीजिए। तो चलिए आज की कथा को विस्तार पूर्वक सुनते हैं। आज की कथा है भगवान श्री राम का चित्रकूट में आगमन। रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः होने पर अंबर में उषा की लाली फैलने लगी और आकाश रक्तिम दृष्टिगत होने लगा। राम, सीता और लक्ष्मण संध्या उपासना आदि से निवृत्त होकर चित्रकूट पर्वत की ओर चल पड़े। जब दूर से चित्रकूट के गगनचुंबी शिखर दिखाई देने लगे तो राम सीता से बोले, हे मृगलोचनी, तनिक जलते हुए अंगारों की भांति पलाश के इन पुष्पों को देखो जो संपूर्ण वन को शोभायमान कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पुष्पहार लेकर ये हमारा स्वागत कर रहे हैं। हमारे समक्ष दृष्टिगत बिल्व और भल्लांतक के वृक्षों को शायद आज तक किसी भी मनुष्य ने स्पर्श भी नहीं किया होगा। फिर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मधुमक्खियों ने इन वृक्षों पर कितने बड़े बड़े छत्ते बना लिए हैं। वायु के झकोरों से गिरे इन पुष्पों ने संपूर्ण पृथ्वी को आच्छादित कर उस पर पुष्पों की सैया बना दी है। वृक्षों पर बैठे तीतर अपनी मनोहर ध्वनि से हमें आकर्षित कर रहे हैं। मेरे विचार से चित्रकूट का यह मनोरम स्थान हम लोगों के निवास के लिए सब प्रकार से योग्य है। हमें यहीं अपनी कुटिया बना लेनी चाहिए। मुझे निसंकोच बताओ कि इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है। लक्ष्मण ने राम की बात का समर्थन करते हुए कहा, प्रभु, मेरा भी यही विचार है कि यह स्थान हम लोगों के रहने के लिए सभी प्रकार से योग्य है। फिर सीता ने भी उनके विचारों का अनुमोदन किया। टहलते टहलते वे वहां स्थित वाल्मीकि ऋषि के सुंदर आश्रम में पहुंचे। राम ने उनका अभिवादन किया और अपना परिचय देते हुए बताया कि हम लोग पिता की आज्ञा से वन में 14 वर्ष की अवधि व्यतीत करने के लिए आए हैं। महर्षि वाल्मीकि ने उनका स्वागत करते हुए कहा, हे दशरथ नंदन, तुमने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया है। जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम इस आश्रम में निवास कर सकते हो। तुम वनवास की पूरी अवधि यहीं रहकर व्यतीत कर सकते हो, क्योंकि यह स्थान सर्वथा तुम्हारे योग्य है। आतिथ्य के लिए आभार प्रकट करते हुए राम ने ऋषि वाल्मीकि से कहा, निसंदेह यह सुरम्य वन मुझे, सीता और लक्ष्मण तीनों को ही पसंद है, किंतु यहाँ निवास करके मैं आपकी तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं करना चाहता हूँ। हम लोग निकट ही कहीं पर्णकुटी बनाकर निवास करेंगे। फिर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भैया, तुम वन से मजबूत लकड़ियां काट कर ले आओ। हम इस आश्रम के पास ही कहीं कुटिया बनाकर निवास करेंगे। रामचंद्र का आदेश पाकर लक्ष्मण तत्काल वन से लकड़ियां काट कर ले आए और उनसे एक सुंदर और कलात्मक कुटिया बना डाली। सुविधा युक्त सुंदर एवं कलापूर्ण कुटिया के निर्माण के लिए राम ने लक्ष्मण की भूरी भूरी प्रशंसा की। फिर उन्होंने सीता के साथ गृह प्रवेश यज्ञ किया
और कुटिया में प्रवेश किया। कुटिया के समीप ही चित्रकूट पर्वत को स्पर्श करती हुई माल्यवती नदी प्रवाहित हो रही थी। सरिता के दोनों ओर पर्वत की मालाओं की अत्यंत नयनाभिराम श्रेणियां थीं। सुंदर और मनोमुग्धकारी प्राकृतिक दृश्य ने कुछ समय के लिए राम और सीता के अयोध्या त्यागने के दुख को भुला दिया। भांति भांति के पक्षियों की मनोहारी स्वर लहरियों को सुनकर और अनेकों रंग के पुष्पों से आच्छादित लताओं बिटपों को देखकर सीता को प्रतीत हुआ कि इस निर्जन वन में वह राजमहल से भी अधिक सुखी हैं। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। धर्म की राह पर चलने वाले व्यक्ति को चित्रकूट जैसे पवित्र स्थानों की खोज अपने भीतर करनी चाहिए। भगवान श्री राम ने अपने जीवन के कठिन समय में भी धर्म और सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ा। चित्रकूट में उनके प्रवास से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करते हैं तो हमें आध्यात्मिक शांति और अंतःकरण की पवित्रता प्राप्त होती है। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो प्रेम नथ तोरे। हे भगवान राम, मेरी प्रार्थना है कि मेरे हृदय में आपके चरणों की प्रेम और भक्ति हमेशा बढ़ती रहे। यह चौपाई भक्त के भगवान के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण को दर्शाती है। प्रकृति के साथ एकाकार होने का सबसे सजीव उदाहरण चित्रकूट है, जहां भगवान श्री राम ने अपना वनवास बिताया। चित्रकूट भगवान श्री राम के जीवन का वह स्थान है जहां उन्होंने प्रकृति के साथ एकाकार होकर तप और त्याग का जीवन जिया। इस वचन से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अपने जीवन में प्राकृतिक सौंदर्य और सादगी को अपनाते हैं तो हम आध्यात्मिक शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। तो दोस्तों, यह थी भगवान श्री राम के चित्रकूट प्रवास की अद्भुत कथा। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें धैर्य, भक्ति और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली सभी धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहें। जय श्री राम।